हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं। क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 बायोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आज के वीडियो का पार्ट 3 है। तो लास्ट वीडियो में हमने मसल्स के बारे में जाना था। देखिए यहाँ पर मसल्स के बारे में हमने जाना था कि 3 तरीके के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, विस्कल और कार्डियक। 3 तरीके के मसल्स को हमने यहाँ पर जाना था। फिर इसके बाद हमने जाना था कि स्केलेटल मसल जो होते हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं और वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में रहते हैं। विस्कल मसल जो रहते हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रहते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो पाए जाते हैं। इनको स्मूथ मसल भी कहा जाता है। ये नॉन स्ट्राइटेटेड मसल होते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रिप्स हमें देखने को नहीं मिलती। तीसरे मसल्स होते हैं कार्डियक मसल, जो कि हमारे ऑब्वियस सी बात है हार्ट के रीजन में मिलते हैं। अब मसल्स के स्ट्रक्चर को भी हमने जाना था कि मसल का स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर बंडल रहते हैं जिसको मस्कुलर बंडल और फसाइकल्स कहते हैं, और उनको जोड़ने वाली जो एक कनेक्टिव टिश्यू क्लियर रहती है उसको फेसिया कहा जाता है। यहाँ पर हमने डायग्राम में भी देखा था कि फेसिया जो है मस्कुलर बंडल को जोड़ के रखती है। ये हमारे मसल फाइबर मस्कुलर सेल है। फिर इसके बाद हमने जाना था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं हम लोग सार्कोलेमा हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एनक्लोज करती है सार्कोप्लाज्म को। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? साथ ही साथ हमने यह भी जाना था लास्ट वीडियो में कि जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट ऑफ द सार्कोप्लाज्म है उसको आर कॉल्ड द माइक्रोफिलामेंट और द माइक्रोफाइब्रिल्स। सार्कोप्लाज्मा के अंदर जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं उनको ही हम लोग माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। साथ ही साथ हमने एक्टिन और मायोसिन के बारे में भी जाना था। माइक्रोफाइब्रिल के अंदर ही डार्क और लाइट बैंड होते हैं जिसको एक्टिन और फिलामेंट कहा जाता है। लाइट बैंड को आई बैंड भी कहते हैं हम लोग और डार्क बैंड को ए बैंड भी कहते हैं। ए बैंड और आई बैंड के फुल फॉर्म को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड होता है और ए बैंड जो रहता है वो एनिसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। ठीक है, और ये इस तरीके के पैटर्न इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर जेड लाइन के बारे में भी समझा था लास्ट वीडियो में। जेड लाइन क्या होती है? आपका जो आई बैंड है और ए बैंड है, देखिए ये आपका आई बैंड और ये आपका ए बैंड, इन दोनों के बीच में एक जेड लाइन देखने को मिलती है, एक डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग जेड लाइन कहते हैं। यहाँ पर आपने यह भी जाना था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप एंड इज कॉल्ड द एच जोन। बीच का जो पार्ट रहता है वो ओवरलैप नहीं करने वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग एच जोन कहते हैं। अब एम लाइन के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है कि एम लाइन क्या होती है। तो द थिक फिलामेंट ऑफ द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर by the middle of their band called the thin filamentous membrane called the M line। इस तरीके से हमने मसल्स को स्ट्रक्चर को जाना था। आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैसा होता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम समझे तो इसमें लिखा हुआ है ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 filamentous actin helically wound to each other। Each F actin is a polymer of the monomeric globular actin। यहाँ पर ये लाइन जैसा कि बता रही है कि एक्टिन फिलामेंट जो रहते हैं वो 2 फिलामेंटियस एक्टिन हेलिकली वूंड रहते हैं उसके अंदर उस स्ट्रक्चर से बनता है। और ईच एफ एक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन। एफ एक्टिन का जो पॉलीमर रहता है वो मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन से बनता है। 2 filament of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length। A complex portion, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a complex protein troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin। In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding site of myosin on the actin filament। Each myosin thick filament is also polymerized protein। Many monomeric protein is called meromyosin constitute one thick filament। Each meromyosin has the 2 important part of a globular head with a short arm and tail, the former being called the
meromyosin, and the later the lighter meromyosin, HMM and LMM. The MHMM component, that is the head and the short arm, project outward at a regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament, is known as the cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme and has a binding site for ATP and active site for actin. इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को समझने की कोशिश करी, जिसमें ट्रोपोलिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन होता है। जो हमारा मायोसिन मोनोमर है उसके अंदर क्या रहता है, क्रॉस आर्म रहते हैं, हेड रहता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। धन्यवाद बच्चों, वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे।